Hello everyone, I am Tushangi Gupta. Welcome to the video. This is the third part of our idioms and phrases series. इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने 11th और 12th सितंबर वाली शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस करे थे. आज हम 13 सितंबर वाली शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको कंप्लीट अलजेब्रा का रिविजन करना है तो वो आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं. तो एक असाइनमेंट चैलेंज है बाय अभिनव शर्मा सर. आपको ये 3 क्लासेस उसमें देखनी है अलजेब्रा की, जिसमें आपका कंप्लीट अलजेब्रा का रिवीजन हो जाएगा और ये तीनों अनअकैडमी पर ही हैं. अलजेब्रा रिवीजन फॉर एसएससी सीजीएल मेंस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये सभी आपको उनके प्रोफाइल पर जाकर मिल जाएंगी ऑन अनअकैडमी. और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंक एग्ज़ाम्स, डिफेंस, जेईई, नीट, इन सभी एग्ज़ाम्स के कोर्सेज आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर. और उसके बाद आपको उसमें अपना गोल सिलेक्ट करना है एंड यू हैव टू बाय द प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको ये सब मिलेगा. आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप अपने एजुकेटर से डाउट्स पूछ सकते हैं और 1-on-1 बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं. आपके लाइव टेस्ट होते हैं, क्विजेज़ होती हैं, आप क्लास में पोल्स आंसर कर सकते हैं और वो क्विजेज़ का आपको एक डिटेल एनालिसिस मिलता है अपनी परफॉर्मेंस का. सभी कोर्सेज अनअकैडमी पर एग्ज़ाम के सिलेबस के देखते हुए उसके इनलाइन में हैं उसके, और आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. आप सभी टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज अवेल कर सकते हैं और देर आर फ्री कोर्सेज ऑल्सो, देर आर स्पेशल क्लासेस और आप उन सभी को अपने घर पर अवेल कर सकते हैं ऑन एनी डिवाइस, ऑन योर फ़ोन, लैपटॉप, पीसी. इन सभी पर आप अपने सारे कोर्सेज और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं. और अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है तो एसएससी एग्ज़ाम्स का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है एट जस्ट ₹300 पर मंथ. और अपनी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे देन यू विल गेट 10% ऑफ. सो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप to avail free and plus courses from top educators and use my code Tushangi10, that is TUSHANGI10. Take care of the spelling and avail 10% off on your subscription. So now let's begin the video. Our first question is, Rohit was dash when he took important decisions without consulting the family. तो ये 4 ऑप्शंस हैं और आपको करेक्ट इडियम बताना है. इन सभी के मीनिंग्स देखते हैं. Cutting the red tape, it means to eliminate something complicated, especially bureaucratic rules. तो जो ब्यूरोक्रेटिक काम होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस के काम होते हैं, उन सभी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. कभी कोई पेपर वर्क, कभी कोई सिग्नेचर, कभी कुछ फॉर्मेलिटीज़. तो उन सभी को अगर हम कट करना चाहें, शॉर्टकट लें या एलिमिनेट करें या काम को कम कॉम्प्लिकेट कर दें तो उसको कहते हैं कटिंग द रेड टेप. टोल्ड टू गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, तो गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब होता है रिजुविनेट होना, यानी फिर से लाइफ आ जाना. इन द सेम बोट, यानी कि एक ही नाव में सवार, विच मीन्स इन द सेम सिचुएशन. टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल्स हिमसेल्फ, यानी अपनी लड़ाई खुद लड़ना, यानी जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको खुद फेस करना बिना किसी और की हेल्प के. तो यहाँ पर रोहित को कहा जा रहा है कि उसे अपने चैलेंजेस खुद फेस करने हैं. इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे उसने बिना फैमिली को कंसल्ट करे. तो रोहित वॉज टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल्स हिमसेल्फ व्हेन ही टुक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली. A second question is, Radha is unable to continue working in this office. Hard work is dash on her health. तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है इस ऑफिस में, तो क्या हार्ड वर्क हेल्थ के साथ क्या करेगा? मेकिंग हर बोथ एंड्स मीट बोथ एंड्स, ऐसा नहीं है क्योंकि मीट बोथ एंड्स का मतलब होता है टू हैव जस्ट एनफ मनी. टू हैव जस्ट एनफ मनी का मतलब केवल इतना पैसा होना कि हम अपना गुजारा कर सकें, यानी बहुत ज़्यादा कमाई ना होना, बहुत कम कमाई होना और जिसमें आप केवल अपना खर्चा कर सकते हो और सेविंग्स वगैरह नहीं कर सकते. ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, इट मीन्स ऑल्टरनेट इनकन्सिस्टेंटली बिटवीन 2 moods, यानी कभी हम कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, या कभी कुछ ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, कभी कुछ, और उसमें हम ऑल्टरनेट करे जा रहे हैं. कभी हम ए पाथ पे जा रहे हैं, कभी पाथ बी पर, और हम दोनों में स्विच करे जा रहे हैं, कभी ए कभी बी. वी आर नॉट कंसिस्टेंट विद एनी वन चॉइस. दैट इज कॉल्ड ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड. कीपिंग एन आई, इसका मतलब नज़र रखना किसी पर, किसी चीज़ पर या किसी इंसान पर नज़र रखना, उसको कहते हैं कीपिंग एन आई. टेकिंग अ टोल ऑन, टेकिंग अ टोल ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे बुरा असर पड़ना, टू हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन समवन. तो यहाँ पर जो हार्ड वर्क है वो उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है राधा की हेल्थ पर. सो हार्ड वर्क इज टेकिंग अ टोल ऑन हर हेल्थ. Our next question is, he tries to perform well, but good projects done by him are dash, he needs to put in extra effort.
ऑन एज का मतलब होता है थोड़ा नर्वस, टेंस्ड या इरिटेबल, यानी कोई टेंशन में है, नर्वस है। जैसे एग्जाम से पहले हम थोड़े से नर्वस होते हैं तो हम कहते हैं एज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग आई एम ऑन एज। वॉकिंग ऑन एयर, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा हवा में उड़ना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली इलेटेड और जॉयफुल, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, जॉयफुल होना। फ्यू एंड फार बिटवीन, तो फ्यू यानी कम एंड फार बिटवीन यानी बहुत ज़्यादा गैप्स के बाद, बहुत इनकन्सिस्टेंटली। तो नॉट हैपनिंग वेरी ऑफन यानी बहुत कम होना और बहुत गैप्स के बाद होना, सेल्डम। गोइंग विद द फ्लो मतलब टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे हैपन एंड गो अलॉन्ग, यानी जैसी ज़िंदगी चल रही है उसको एक्सेप्ट करना और उसके साथ ही चलते रहना, टू गो विद द फ्लो। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है कि वो अच्छे तो हैं लेकिन गुड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो few and far between है, they are good but they are few and far between, he needs to put in extra effort. Our next question is, the government has decided to dash GST on some items in order to help small traders. तो गवर्नमेंट GST के साथ क्या करेगी स्मॉल ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब स्टे अवे फ्रॉम, यानी किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से दूर रहना। रोल बैक, टू रिवर्स द प्रोग्रेस मेड विद समथिंग, जैसे अगर कोई पॉलिसी आई है और गवर्नमेंट उसको वापस विदड्रॉ कर ले तो हम कहेंगे उसको रोल बैक कर लिया गया है। या किसी भी चीज़ को कोई भी चेंजेस हुए हों उनको अगर हम वापस रिवर्स कर दें तो हम कहेंगे दोस हैव बीन रोल्ड बैक। वॉश अवे का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, यानी किसी चीज़ से बिल्कुल छुटकारा पाना, पीछा हटाना या हटा देना, उसको एलिमिनेट कर देना, उसको हम कहते हैं वॉश अवे। क्रैक डाउन ऑन, टेक सीवियर मेजर्स ऑन समवन और समथिंग, किसी चीज़ पर या किसी इंसान पर बहुत सीवियर यानी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना। सो यहाँ पर द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रोल बैक GST, गवर्नमेंट ने GST को विदड्रॉ करने का फैसला किया है टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स। Our next question is, the residents of my colony dash in trying to find out about the increasing number of car thefts. So hit a purple patch का मतलब होता है a period marked by much success और good luck. तो हर किसी के करियर में कुछ अच्छे फेजेस होते हैं, कुछ बुरे फेजेस होते हैं। अगर अच्छे फेज, बहुत ही अच्छा कोई फेज हो जिसमें किसी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है और बहुत ज़्यादा उसका लक उसके साथ है, तो उस पार्ट को, उस फेज को हम कहेंगे पर्पल पैच। देन हिट द सैक मतलब गो टू बेड यानी सोने जाना। बीट अबाउट द बुश, ये हमने पहले भी पढ़ा था, यानी मेन मुद्दे की बात ना करके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको अवॉइड करके फालतू की इधर उधर की बातें करना। पुल्ड ऑल द स्टॉप्स, पुल्ड ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है टू डू एवरीथिंग यू कैन डू टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, यानी आप जो कर सकते हो वो चीज़ करना किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो यहाँ पे जो कॉलोनी के रेसिडेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, तो वहाँ पे जो कार की चोरियों का नंबर बढ़ रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया जो पॉसिबल था। द रेसिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी पुल्ड ऑल द स्टॉप्स इन ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार थेफ्ट्स। Our next question is, when you dash, it is best to be patient and have faith in your inner strength. तो रिमेन ऑन हाई अलर्ट, हाई अलर्ट कब होता है जब डेंजरस सिचुएशन हो और हमें उससे डील करने के लिए हम रेडी हों, रेडी टू डील विद अ डेंजरस सिचुएशन। जैसे अक्सर रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे के पर दिल्ली और मेन सिटीज़ में हाई अलर्ट या रेड अलर्ट होता है। कीप समवन एट एन आर्म्स लेंथ, यानी किसी को अवॉइड करना, किसी को थोड़े दूर रखना या किसी से दूरी बनाए रखना। अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज टू समवन। कॉल अ स्पेड, यानी एक स्पेड को स्पेड बुलाना, यानी जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बताना। टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, यानी सर्कमलोक्यूशन ना करके डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ऑनेस्टली बात करना। फाइंड योरसेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो इसका मतलब है इन डिफ़िकल्ट फेस। तो अगर कोई नाव है और समुद्र जो है वो शांत है, पानी शांत है, इसका मतलब नाव जो है वो सेफ़ होगी, जो शिप है वो सेफ़ होगा। और अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाए, बहुत टाइड्स आ जाए, हाई टाइड्स होने लगे, तो यानी वहाँ पे जो शिप है या नाव है वो ट्रबल में है, यानी डिफ़िकल्ट फेज में है, मुसीबत में है। तो फाइंड योरसेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स यानी मुसीबत में होना, डिफ़िकल्ट फेज में होना। तो व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स, जब आप मुसीबत में खुद को पाओ, इट इज़ बेस्ट टू बी पेशेंट एंड हैव faith in your inner strength. Our next question is, many old projects are dash with a change in company policies. So beating about the bush फिर से वही है। अब यहाँ पर कहीं about होता है, कहीं around होता है, both are acceptable.
इसका मतलब वही अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। कॉट रेड हैंडेड या कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है कि किसी को गलती या क्राइम करते वक्त पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना। कैच समवन व्हाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथों पकड़ना। गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इट मीन्स टू गेट रिजुविनेटेड, यानी फिर से जान भर जाना, फिर से एक्टिव हो जाना। ये किसी लिविंग थिंग के लिए भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। ब्रेकिंग द आइस, मेक पीपल लेस नर्वस इन अ सोशल सिचुएशन, यानी अगर कुछ स्ट्रेंजर्स हैं जो पहली बार मिल रहे हैं तो उनको बात करने में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक बातचीत स्टार्ट कर दे तो वो जो नर्वसनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे उसको ब्रेकिंग द आइस। या कोई मीटिंग है जहाँ पे सब बहुत टेंस्ड है, नर्वस है, और अगर कोई जोक क्रैक कर दे तो माहौल थोड़ा लाइट हो जाएगा, तो जो पीपल है वहाँ पे सोशल सिचुएशन में वो थोड़े लेस नर्वस हो जाएंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, factory owners are protesting because they think that the government has dash of plastic manufacturing companies by closing their factories in big cities. तो separate the wheat from the chaff, इसका मतलब होता है sort the valuable from the worthless, यानी कोई चीज़ जो काम की है उसे हटाना, जो चीज़ काम की नहीं है उससे। तो यूजुअली ये एग्ज़ाम से भी होता है कि द एग्ज़ाम वॉज कंडक्टेड एंड द wheat was separated from the chaff, इस तरह से। मेक नो बोन्स, टू बी क्लियर एंड ऑनेस्ट, यानी मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर और ऑनेस्टली बात करना और फालतू की बातें नहीं करना। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, वेस्ट वंस एफर्ट बाय परसुइंग द रॉन्ग पाथ, यानी अगर आपका कोई एक पाथ है, कोई दूसरा है और दूसरे पे जाने से आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए, बट आप फर्स्ट पाथ पे ट्राई करे जा रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, देन यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अपसेट द एप्पल कार्ट, टू स्पॉइल अ प्लान और डिस्टर्ब द स्टेटस क्वो, तो अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब कोई प्लान जो है बना हुआ है उसको स्पॉइल कर देना, या पहले से जो एक स्टेटस क्वो है, जो एक प्रिवेलेंट नॉर्म्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देना। सो यहाँ पे फैक्ट्री ओनर्स ने प्रोटेस्ट किया बिकॉज उनको लगा कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो स्टेटस क्वो है वो डिस्टर्ब कर दिया फैक्ट्रीज को बंद करके। सो यहाँ पे अपसेट द एप्पल कार्ट इज द करेक्ट आंसर। Next question is, in trying to solve the crime, the detective found himself dash, yet the mystery kept deepening. तो beating the bush यानी search thoroughly। अब beating about या around the bush अलग है और beating the bush अलग है। beating around और beating about the bush is to avoid talking about what is important and beating the bush मतलब search thoroughly, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा thoroughly search करना, किसी चीज़ को ढूंढना। बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट यानी टू मेक अ ग्रेट मेंटल एफर्ट, यानी किसी चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना, बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट लगाना, यानी दिमाग यूज़ करना बहुत ज़्यादा। लेटिंग हिज हेयर डाउन यानी टू रिलैक्स एंड इन्जॉय, यानी बहुत ज़्यादा खुद को फ्री छोड़ देना और इन्जॉय करना, बहुत गार्ड्स अप ना रखना एंड इन्जॉय करना। मेकिंग रूम फॉर अदर्स यानी दूसरों के लिए जगह बनाना, टू क्लियर स्पेस फॉर समवन और समथिंग। तो यहाँ पे जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव फाउंड हिमसेल्फ बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट, यानी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिमाग लगाया, मेंटल एफर्ट लगाया, कोशिश करी, लेकिन मिस्ट्री केप्ट डीपनिंग, वो और ज़्यादा गहरी होती गई। Our next question is, the official found himself dash when he could not explain his actions and all the members started attacking him with accusations of cheating. इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म मतलब इन द मिडल ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी तूफान है और आप उसके बीचों बीच में हो। इन द आई ऑफ द स्टॉर्म यानी स्टॉर्म के बिल्कुल बीच में। इन द मिडल ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑन द सेम पेज यानी टू थिंक इन अ सिमिलर फैशन, यानी एक ही तरह से सोचना, एक ही तरह की सोच, और किसी चीज़ को लेके अगर आपके व्यूज़ या विचार मैच कर रहे हैं किसी से तो आप कह सकते हो वी आर ऑन द सेम पेज, और मैच नहीं कर रहे देन वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी इमेच्योर या इनएक्सपीरियंस्ड, कोई जो नया है, जो नौसिखिया है या नाइव है, इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड, उसको हम कहेंगे ही इज़ वेट बिहाइंड द ईयर्स। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल यानी टू स्टे अवेक लेट एट नाइट टू वर्क और स्टडी, या जैसे अगर आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो और आप रात भर जाग के काम या पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको मान लीजिए आप लैम्प वगैरह जला रहे हो तो हम कहेंगे बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो ऑफिशियल फाउंड हिमसेल्फ इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म यानी इन द मिडल ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन।
जब वो अपने एक्शंस एक्सप्लेन कर रहे थे और सारे मेंबर्स उन पर चीटिंग के एक्यूजेशंस लगाने लगे. सो इन द आई ऑफ द स्टॉर्म इज द करेक्ट आंसर. So that's it for this video. If you liked it, tell me in the comments down below and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. This is Tushangi signing off. Bye.